दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों अरपल सलान की अगली आने वाली एपिसोड में हम देखते हैं कि अरपल सलान शमसीन पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर कत्ल कर देता है। इसके बाद अरपल सलान उसका लिबास उतार कर वो खुद पहन लेता है और इसके बाद वो यानीस के साथ मिलकर मैदान की तरफ चल पड़ते हैं। यानीस समझ रहा था कि वहाँ के किले से आने वाला शमशीजन है ये, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये शमशीजन अल्परसलान है। इधर यानीस अल्पागोस से कह रहा था कि अल्पागोस तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन अल्पागोस कुछ नहीं करता। इसके बाद अल्पागोस यानीस को पकड़ कर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बेगुनाह लोगों को कत्ल कर सकते हो? इसके बाद यानी पुकारता है कि सिपाहियों जल्दी आओ, मदद के लिए जल्दी आओ। लेकिन अल्पागोस उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। इसके बाद उसके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती है। अताब हसन कह रहा था कि मैं इजाज़त दे, मैं इसका सर कलम करना चाहता हूँ। इस पर अल्परसलान कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी इसकी हमें ज़िंदा की ज़रूरत है। इतने में वहाँ पर दौड़ता हुआ सिलिकॉन कमांडर आता है तो अल्परसलान उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, और दूसरी तरफ यानीस कह रहा था कि मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि मुझे छोड़ दें। इसके बाद अताब हसन का जंगी लिबास उतार कर यानीस को पहनाया जाता है और यानीस के मुंह को भी बंद कर दिया जाता है ताकि वो कुछ भी ना बोल सके। इसके बाद उसके चेहरे पर एक स्टील का गिरह पहनाया जाता है और उसको ताला लगाया जाता है। इसके बाद अरपलसलान अल्पागोस से कह रहा था कि तुम वापस जाओ, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। अगर आप गायब हो गए तो वो तुम पर शक करेंगे। और इधर सब मैदान में जंगी तमाशे के लिए मुंतज़िर थे और अक्चा खातून भी ऊपर एक कमरे से बैठकर इस सारे मंजर को अपनी आंखों से देख रही थी। और वो अपने वालिद की वजह से बहुत परेशान होती है कि आज उसके वालिद को फांसी दे दी जाएगी। इतने में एक मानोस भी वहाँ पर आ जाता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अल्पागोस यानीस से कहता है कि यानीस सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो गवर्नर पूछता है कि यानीस कहाँ है। अल्पागोस कहता है कि यानीस तो हसन के साथ है और वो जल्द यहाँ पर मौजूद होंगे। इतने में ही अताब एहसन और अल्परसलान वहाँ पर आते हैं और जंगी मैदान में जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन सबको पता नहीं होता कि अताब एहसन की जगह यानीस मौजूद है और उस शमशीरजन की जगह अरपलसलान होता है। और इधर अक्चा खातून बहुत परेशान थी कि उसके वालिद को मौत दे दी जाएगी। यानीस इधर उधर भागता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह में कुछ रखा गया था, इसकी वजह से वो बोल नहीं सकता था। इधर अताब हसन सलेबी सिपाहियों की दीवारों पर चढ़ता है और एक एक करके सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है ताकि अताब हसन वहाँ से फ़रार हो सके। दूसरी तरफ अल्परसलान और यानीस के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इतने में अक्चा खातून देखती है कि उस शमशीज़न के बाजू पर वो कपड़ा देखा जाता है जो अक्चा खातून ने अल्परसलान को दिया था। इस तरह वो समझ जाती हैं कि वो शमशीज़न नहीं बल्कि अल्परसलान खुद है और वो कह रही थी कि अल्परसलान इसे मार डालो। इस तरह से वो भी इनका मंसूबा जान जाती है। थोड़ी ही देर में अल्परसलान उसे ज़ेर कर देता है और यानीस की गर्दन पर तलवार रख देता है। उसकी गर्दन पर तलवार इस तरह रखता है कि यानीस को मालूम हो जाता है कि ये अल्परसलान है, क्योंकि अल्परसलान पहले भी इस किले में आया था और यानीस की गर्दन पर उसने इसी तरह तलवार रखी थी। त्यूजन ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये मुझे नहीं पता था कि यानीस को रास्ते से हटाने में आप मेरी मदद करेंगे। और दूसरी तरफ एडोनिया पूछ रही थी कि यानीस कहाँ है। यानीस इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था तो गवर्नर कहता है कि ये इस बुज़दिल को किसी तरफ भी भागने मत देना, और अरपलसलान उस पर वार कर रहा था। थोड़ी ही देर में यानीस ज़ेर हो जाता है और नीचे गिर जाता है तो गवर्नर भी ऊपर से उठकर नीचे आ जाता है। यानीस आगे बढ़कर अपने बाबा के कदमों में पड़ता है और सब लोग वहाँ पर खड़े होकर पुकार रहे थे कि इसे मार दो, इसे मार दो। यानीस को उसके बाबा के कदमों के नीचे फेंकने के बाद अरपलसलान वहाँ से रवाना हो जाते हैं और अताब एहसन से कह रहा था कि मैंने तुम्हारी माँ मारिया को मारा था, लेकिन वो अताब एहसन नहीं होता, उसका बेटा ही यानीस होता है। लेकिन गवर्नर समझ रहा होता है कि ये अताब एहसन है और वो मज़ीद कहता है कि मैंने ही तुम्हारे कबीले को जलाया था। अभी आपकी बेटी जिसे आपने मुर्दा समझा था, अभी वो आपको देख रही है। वो सल्जूकियों के नफ़े से फ़ायदा उठाने का इंतज़ार कर रही है। इसके बाद दो सिपाही यानीस को पकड़ लेते हैं तो गवर्नर अपना खंजर निकाल कर उस यानीस को सीने में एकदम भोंस देता है और ये वही खंजर होता है जो यानीस ने अपने बाबा के कमानोस को दिया था। और ये देखकर वहाँ के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह यानीस का खात्मा हो जाता है। इसके बाद गवर्नर कहता है कि चाबियां दो। इसके बाद वो चाबियां लेकर उसके चेहरे का गिरा खोल देता है और गवर्नर ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाता है कि
کہ وہ حسن عتاب نہیں بلکہ اس کا بیٹا یانیس ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور اوپر اقچا خاتون بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ ادھر کمانوس روتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ رو رو کر کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا یانیس، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اتنے میں توجن کہتا ہے کہ شمشیزن کو پکڑو۔ وہ شمشیزن نہیں بلکہ ارپلسلان تھا۔ اس کے بعد سب سپاہی ارپلسلان کے پیچھے بھاگنے لگ پڑتے ہیں، لیکن وہاں سے کسی نہ کسی طرح ارپلسلان قلعے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈوگیا بھی اس کے پاس آتی ہے اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یانیس، کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اس طرح یہاں پر یانیس مر جاتا ہے اور گورنر زور زور سے چیخ رہا تھا، اور دوسری طرف حسن عتابے اور الپرسلان آزاد ہونے کے بعد اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا رہے تھے، اور وہ بہت ہی آسانی سے قلعے میں نکلنے سے کامیاب ہو چکے تھے۔ جب ارپلسلان اور عتاب حسن اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ان کے پر راستے میں ایک ہاتھ لگائی جاتی ہے، اور اسی دوران عتاب حسن گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ارپلسلان اپنی تلوار نکال کر حسن عتابے کے پاس آتے ہیں، اور ارپلسلان حسن عتابے سے کہتا ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں میرے بھائی؟ تو اتنے میں ہی ان کے چاروں طرف صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد حسن عتابے اور ارپلسلان بسم اللہ پڑھ کر سب سپاہیوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہاں پر موجود سب سپاہیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن اتنی ہی دیر میں کئی اور سپاہی پیچھے سے آ جاتے ہیں۔ ارپلسلان حسن عتابے سے کہتا ہے کہ مزید کافر آ رہے ہیں۔ ارپلسلان وہاں سے بھاگتا نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور ادھر گورنر اپنے قلعے میں بہت غصے میں بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں یانیس کا دیا ہوا خنجر تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور کمانوس کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور کمانوس کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ ڈوکیا کہہ رہی تھی کہ ارپلسلان قلعے میں اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود کیسے داخل ہوا۔ اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔